So good afternoon, everyone. Last time we did this called as trigonometric formulas for allied angles, right? So already I think 90 minus theta, 90 plus theta, these all you have studied in 10th also. But 180 minus 180 plus and all these are new for you all. I will just give you simple way to by heart this, especially for the new students who are joining it for the first time. देखो कभी भी आप ये जो येलो वाले दिख रहे हैं आपको I have marked 4 star here. Why? Because they are 90 minus theta, 90 plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta. So any allied angles which is in terms of 90 का multiple or multiple 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and plus minus theta. अगर ऐसा होता है तो sine becomes cos. Can you see that? Cos, cos. Cos becomes sine, sine. See the green one. Tan becomes cot, cot. Cot becomes tan, tan. Sec becomes cosec, cosec. And cosec becomes sec, sec. पहला तो ये याद रखना है कि ट्रीगो में चेंज होगा कि नहीं होगा. तो ट्रीगो में चेंज कब होगा? जब अलाइड एंगल में या तो 90 प्लस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और 270 यानी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, राइट. अगर पाई के टर्म्स में है, 180 के टर्म्स में है, लाइक 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और ओनली माइनस थीटा. In such cases, sine remains sine, cos remain cos, all trigonometric ratios remains same. तो आप देख सकते हो कि साइन रिमेन साइन 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 एवरीवेयर. कॉस रिमेन्स कॉस 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 पाई वाले में. टैन रिमेन्स टैन 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 एवरीवेयर इट्स सेम. दिख रहा है? कॉट सेम, सेक सेम, कोसेक ऑल्सो सेम, राइट. तो दिस इज वन वे. तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि कौन से ट्रिगो वैल्यू होंगी. अब आता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इज डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट. न्यू स्टूडेंट्स, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री. पाई का मतलब होता है 180 डिग्री. ठीक है. ये एक मेजर ऑफ एंगल का एक दूसरा यूनिट है, रेडियन, जिसको हम पाई से लिखते हैं. तो पाई जहां पर भी है वहां पर ऐसा समझो कि 180 डिग्री है. तो 180 डिवाइड बाई 2 तो 90 माइनस थीटा है. तो आपको मालूम है, यस, कि 90 माइनस थीटा क्या होता है. हमने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा है. 90 minus theta is in which quadrant, students? 90 minus theta is in which quadrant? First quadrant, right? 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. तो ये 90 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब वो किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट. तो उसके लिए मैंने ये ऊपर वाला मैं आपको चार्ट बताता हूँ, एक मिनट. यहाँ देखो. तो इससे आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. अभी हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव. सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉड पॉजिटिव, फोर्थ में सेक एंड कॉस पॉजिटिव. तो 90 माइनस थीटा कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, 180 minus theta comes in second quadrant, 180 plus theta comes in third quadrant, 270 minus theta comes in third quadrant, 270 plus theta comes in fourth quadrant, 360 minus theta comes in third quadrant, 360 plus theta comes in fourth quadrant. So depending on quadrant we put plus or minus sign. ठीक है. तो ये पूरा टेबल इस तरीके से हमको याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स. हाँ, थोड़ा बहुत समझा रहेगा नए बच्चों आप लोगों को भी. यस रुचि एंड अजय, इफ यू कैन रिप्लाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? ओके, गुड. सो लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक नाउ. We were doing 3.2.
Yeah, we wanted to start this exercise 3.2. अभी इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आप सबको जो 30, 45, 60, 90, 180 ये सब जो वैल्यूज़ है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन सारे बड़े बड़े नंबर्स को हम उसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. So today is the third lecture. I will start a new page. Trigo 2 second lecture. Okay, so let's start exercise 3.2. First question. First ka first, find the value of sine 690 degree. All of you pay attention. Sine of 690 degree. Okay, see, हमने अभी देखा कि 90 प्लस 90 माइनस या 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस में साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है, यस और नो। और 180 प्लस माइनस में 360 प्लस माइनस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ऑलवेज हमको मालूम है कि 180 या 360 में ऐसा नहीं होता है, तो वाई टू कन्वर्ट इट इनटू 90 एंड 270? ऑलवेज कन्वर्ट ट्राई टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ 180 ओनली, ठीक है, सो दैट साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस। तो फिर अपने को टेंशन केवल साइन का रहेगा ना, कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा 18 का टेबल आपको आना चाहिए। तो एक बार और भी मैंने बताया था ऐसा, 18 का टेबल बोलो, 18 वन जा 18, राइट। अभी देखो यहां पर है 690, आपको ये सोचना है कि 180 का ये 180 के टर्म्स में अगर मैं इसके लिखूंगा तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, राइट। सो हमको मालूम है कि 18, 180, 360, 520, उसके बाद आ जाता है 720। सो यहां तो है 690, तो या तो मैं लिखूंगा 540 प्लस समथिंग 690 बनाने के लिए, या तो मैं लिखूंगा 720 माइनस समथिंग। अब इन दोनों में से उसको लेने का जिससे जो दूसरा वाला नंबर आएगा आइदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो 30, 45, 60 में आना चाहिए। अभी जैसे अगर मैंने 540 लिया तो 540 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 690 के लिए 150 ऐड करना पड़ेगा। अभी डू वी नो 150 डायरेक्टली? 150 का हमको डायरेक्ट आंसर आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करने का, फिर 720 को सोचो। 720 को अगर 690 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 720 माइनस 30, सो दैट्स मोर इजी, राइट। सो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहां पर 690 को लिखा, 720 मतलब 4 टाइम्स 180, राइट। 4 टाइम्स 180 माइनस 30। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टेप? फर्स्ट टेल मी yes, no. ऑल ऑफ यू, मैंने क्यों लिखा है ऐसा, 540 क्यों नहीं लिया? क्लियर है क्या सबको? बताओ। किसी को नहीं क्लियर है ऐसा कोई भी स्टूडेंट तो बोलो। क्लियर, ठीक है। अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट तो बताया ही है, ध्यान से देखो। अब अगर मैंने बोला 180 तो 180 मतलब ये यहां से रोटेट होगा, ये होता है 180 यहां तक, ठीक है। अभी अगर किसी ने बोला 180 प्लस थीटा तो वो प्लस मतलब वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा,
राइट। और किसी ने बोला 180 माइनस थीटा, तो 180 यहां तक है तो माइनस थीटा यहां पर आ जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा, 2 टाइम्स 180 होता तो 2 टाइम्स 180, तो हम लोग क्या करते? तो हमको मालूम है 180 यहां पर है, 2 टाइम्स 180 यहां पर है, तो 2 टाइम्स 180 अगर प्लस होता तो इधर आ जाता, और 2 टाइम्स 180 माइनस होता तो इधर आता, राइट। सो ऑलरेडी मैंने एक बार आप लोग को बताया था, आई थिंक ऑड इवन के टाइप में मैंने आपको हेल्प किया था कि वेन एवर यू हैव ऑड नंबर ऑफ 180s it will come this side. Yes, you remember? I'll explain again. देखो 180 मतलब पाई बोलने का, पाई, ठीक है। तो पाई बोलूंगा मैं तो वो यहां पर आएगा, 2 पाई यहां पर, 3 पाई इधर, 4 पाई यहां पर, 5 पाई इधर, 6 पाई यहां पर। ये सर नो? तो ऑड पाई यहां पर आएगा और इवन पाई यहां पर आएगा। तो ऑड पाई प्लस बोलेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस बोलेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस बोलेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस बोलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चन में आप बताओ 4 टाइम्स 180 है। अभी देखो 4 है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है सर 20 टाइम्स 180 आता है, तो आप कैसे काउंट करोगे ना? तो इजी है ना। और 20 मतलब इवन, इवन मतलब किस साइड आएगा? ये साइड आएगा ना, उसका एंड इधर फिनिश होगा, राइट। यहां पर काउंट भी कर सकते हैं, तो अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई में से माइनस किया, माइनस किया मतलब अंदर रहेगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रिगो लिखूंगा। आप मुझे बताओ ट्रिगो का साइन का कॉस होगा कि साइन का साइन रहेगा? टेल मी। साइन का साइन रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो हमने 180 लिया था। तो यहां पर मैंने लिख दिया साइन थीटा। थीटा क्या है हमारा? ये है थीटा, तो साइन 30 हो गया। अब हमको ये देखना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने वो डायग्राम देखा था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 30 इज 1/2। सो साइन 690 डिग्री विल बी -1/2। How many of you have not understood this? Not understood? Anyone not understood any point? ठीक है, let's try another problem. Second one, it's sine 495. Tell me, how will you write 495? How will you write 495? एटीन टू ज़ा 360, 18 3 ज़ा 540, तो 540 से 45 कम करूंगा तो 495 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो इट विल बी 540 मतलब 3 टाइम्स 180 माइनस 45। उसके बाद साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि हमने 180 लिया है, साइन थीटा, थीटा 45, यानी यहां तक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 3 टाइम्स 180 मतलब ये कहां पर आएगा लाइन? 1 2 3, ये 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स माइनस बोला मतलब उसके ऊपर, यानी ये क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
यानी sin 45 will remain sin 45, will not put any sign, because if you don't put any sign it is considered as plus only, right? So 1 by root 2 is the final answer. Have you all understood? Very good. Third, cos of 315 degree. Tell me, 315 डिग्री को कैसे लिखोगे? फर्स्ट स्टेप, 315, कम ऑन एवरीवन. तो हमको दिख रहा है कि 18 टू 36, तो 360 में से अगर मैंने 45 माइनस किया तो मिल सकता है. तो 360 मतलब 2 टाइम्स 180 माइनस 45. यस, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस विल रिमेन कॉस, वो तो मालूम है. थीटा है 45 डिग्री, वो भी मालूम है. अब होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 टाइम्स मतलब 1 2, और माइनस मतलब यहाँ पर होगा. सो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? फोर्थ में तो कॉस एंड सेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली कॉस विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी 1 अपॉन रूट 2. फाइनल आंसर. ओके. फोर्थ, cos 600. Tell me. So 18 3s are 54. 540 में अगर हम 60 ऐड करेंगे. यस एवरीवन. चलो, आप लोग चैट में आंसर नहीं दे पा रहे हो, कुछ लोग दे आर नॉट वेरी क्विक इन राइटिंग इन द चैट बॉक्स, बट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आ रहा है किसी को नोटबुक में भी, तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ओके, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, बट क्वेश्चन आएगा, नहीं समझेगा तो चैट बॉक्स में लिखना जरूरी है, ये तो पता कैसे चलेगा हमको. सो 18 3 होता है, तो 3 टाइम्स 180 540. 540 में 60 ऐड किया, तो पहले तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है. देखो कितना इजी हो गया, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूज होते कॉस का साइन, साइन का कॉस करने में. इसके लिए ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इन 180. सो कॉस 60 हो गया. अब पॉजिटिव की नेगेटिव, सो 3 टाइम्स 180 कैसे होगा? 1 2 3. 3 प्लस बोला है, तो प्लस बोला है मतलब इट विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा. और कॉस 60 हमको मालूम है 1/2 होता है, तो इसका आंसर हो गया -1/2. फाइन, वेरी गुड. चलो फिफ्थ, tan 25. tan, sorry, 225. टेल मी, 225 हाउ विल यू राइट? इजी है ना, 180 में ही 45 ऐड करना है. सो इट्स ओनली 180, दैट इज 1 टाइम्स प्लस 45. tan will remain tan, theta will be 45. 180 plus which quadrant? 180 प्लस तो डेफिनेटली थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा tan 45, दैट इज 1. ओके. सिक्स्थ, tan -690. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको
कि माइनस एंगल में दो ही ट्रिको वैल्यू होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। आई शो यू द चार्ट अगेन। देखो, cos of minus theta is cos theta, sec of minus theta is sec theta, otherwise sin of minus theta minus sin theta, tan of minus theta minus tan theta, cot of minus theta minus cot theta, cosec of minus theta minus cosec theta. Everywhere that minus will come out. So in this question it's minus within tan, तो tan में तो माइनस बाहर आ जाता है, तो पहले स्टेप में हमने इसको ऐसा करना है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 690 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 690 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये माइनस हमेशा रहेगा। tan हमको मालूम है 18 4 जा 720, तो 720 में से 30 निकालेंगे तो 690 मिलेगा। अच्छा, फिर tan तो tan ही रहने वाला है, ठीक है। मैं इसको जरा ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस आए इसके लिए। तो यहाँ पर tan विल रिमेन tan, थीटा इज 30। अब हमको डिसाइड करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। कैन यू टेल मी 4 टाइम्स 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? 4 टाइम्स 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? यस, 1 2 3 4 एंड माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव बिकॉज cos एंड sec इज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। देखो ये वाला जो नेगेटिव है ये तो पहले का नेगेटिव था, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट से आया, तो अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ओनली tan 30 बचे, और tan 30 का वैल्यू हमको मालूम है, इट्स 1/√3। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन? वेरी गुड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन, sec 240। Come on, how will you write 240? This is so simple now. 240 को कैसे लिखोगे? Yes, very good. 180 plus 60. So sec will remain sec. 60 will be 60. Now positive or negative? Tell me that. Positive or negative? वन एटी प्लस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक 60 हो गया। और सेक 60 क्या होगा? सेक 60 कॉस 60 का रेसिप्रोकल, और कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी -2। ओके, नेक्स्ट वन, 8th, sec of -855 डिग्री। सो पहले तो ये बताओ कि नेगेटिव, सेक ऑफ नेगेटिव है, तो वो पहले नेगेटिव को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो इसका मतलब सेक -855 बोलो या ओनली सेक 855 बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग, राइट? एंड देन वी नो 18 5 जा 90, तो 900, 900 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया तो 855 मिल जाएगा हमको। सो आई विल बी डूइंग द सेम। सो सेक ऑफ 5 टाइम्स 180 माइनस 45। सो 5 टाइम्स 180 वेर इट विल कम, 1 2 3 4 5, 5 में माइनस किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सेकेंड में साइन और कोसेक होते हैं, तो इसका मतलब ये माइनस रहेगा. सेक विल रिमेन सेक एंड थीटा इज 45, सो माइनस सेक 45 हो जाएगा एंड दैट विल बी माइनस रूट 2. राइट स्टूडेंट्स? नाइन्थ नाउ, कोसेक ऑफ 780 डिग्री. चलो जल्दी बताओ इसका बाइफर्गेशंस. सो 18 4 जा 720, तो 4 इंटू 180 प्लस 60. So cosec will remain cosec. Theta will be 60. Now 4 times. So 1, 2, 3, 4 and plus. So it is in first quadrant. And in first quadrant all are positive. So this is going to be positive. उसको ऐसे ही छोड़ दिया. तो cosec 60 क्या होगा? Sin 60 का reciprocal. Sin 60 is root 3 by 2. So it will be 2 by root 3. Okay. And the last problem, 10th, cot of -1110 डिग्री. सबसे पहले तो माइनस को सॉल्व करेंगे. तो कॉट है, कॉट में तो माइनस बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ 1110 डिग्री. अभी 110 को क्या करोगे वो बोलो. यस, वेरी गुड. तो 18 सिक्सा होता है 1080. तो 1080 में 30 ऐड करेंगे तो अपने को 1110 मिल जाएगा. ऑल ऑफ यू चेक द कैलकुलेशन. 6 इंटू 180, 18 सिक्सा 1080, 1080. 1080 में अगर मैंने 30 ऐड किया तो 1110 हो जाएगा. तो आंसर तो माइनस ऐसे आ गया, अंदर तो कॉट आएगा ही और थीटा 30 है. अब हमको डिसाइड करना है पॉजिटिव की नेगेटिव. तो देखते 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6. 6 प्लस बोला मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये प्लस ही रहने वाला है. तो यानी बाहर का माइनस विल रिमेन माइनस बिकॉज माइनस प्लस इज माइनस एंड कॉट 30 इज रूट 3. Have you all understood all these 10 questions? और अब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. Very good. So that's question number 1 of exercise 3.2. Now in question number 2 you can see there are certain questions, 6 questions, और वो सब के सब prove that है. Okay, we have to prove the following. Okay, so all are of the same time. बहुत ही सिंपल है. हमने तो अभी फिर भी 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स किया. इसमें इतने भी डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. ओके, यू ऑल हैव टेक्स्ट बुक विथ यू राइट? क्योंकि अभी मैं एक एक करके से देखूंगा नहीं. आई हैव अ notebook, like textbook in my mobile, so I will write the question from that. So question number 2. Okay, something we have to prove equal to cot square x, right? textbook में देख लो, cot square x प्रूफ करना है फर्स्ट में. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, द वन विच इज मोर कॉम्प्लेक्स. सो आई एम राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड. प्लीज पे अटेंशन, लिखने का काम बाद में कर लो. हाँ, अगर आप मेरे साथ लिख पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो ठीक है.
बट अगर लिखने में समझना चला जा रहा है तो लिखना ज़रूरी नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हाँ, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये सब, प्लीज पे अटेंशन here. Now the first one, cos 180 plus theta. First tell me, cos will remain cos or change? Same or change? That tell me that, that's all. Same or change? Same, because it's pi. So I am going to write cos theta. So cos theta मतलब यहाँ पर है x, तो cos x हो गया। अभी बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड करते हैं आपको मालूम है? पाई प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू, बताओ कॉस माइनस एक्स, व्हाट शुड आई राइट? शुड आई राइट माइनस कॉस एक्स और इट विल बी जस्ट कॉस एक्स? So that's a formula. Cos minus x is cos x. So it remains cos x whole upon, come on, sin 180 minus x. अब डायरेक्ट आंसर बताओ, sin 180 minus x, sin 180 minus x, दोनों कैलकुलेशन करो कि ये साइन का साइन होगा कि कॉस होगा, और फिर इसका प्लस माइनस में कौन सा साइन होगा वो भी। तो 180 है तो साइन का साइन रहेगा, एंड 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन विल रिमेन साइन। चलो सेकेंड का बताओ, कॉस 90 प्लस एक्स, कॉस का कॉस होगा कि साइन होगा, ये बताओ पहले। यस हर्षित, माइनस कॉस बोल दिया तुमने। अरे 90 है तो कॉस का साइन होगा, पहली बात तो कॉस का साइन होगा। एंड दूसरा, अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है। अरे साइन नहीं फाइन कर रहे हैं हम, कॉस फाइन कर रहे हैं। साइन तो इसका आंसर में आ रहा है ना, बट हम फाइन तो कॉस का कर रही है एंगल। तो कॉस इस एंगल के अंदर नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा माइनस, बिकॉज इट इज कॉस एंड द आंसर इज साइन एक्स। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। ये माइनस साइन एक्स ऐसे आया, जिसको प्लस साइन एक्स समझ रहा था उनका मिस्टेक समझा ना। आप लोग इधर देख रहे थे साइन एक्स, अरे ये आंसर है, आंसर का नहीं देखना है क्वाड्रेंट, कॉस का क्वाड्रेंट देखना है। कॉस पॉजिटिव है क्या उस क्वाड्रेंट में, वो चेक करना है, राइट? नाउ यू सॉल्व दिस। अब मल्टीप्लीकेशन है तो कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट, और दो माइनस है ऊपर नीचे, वो कैंसिल हो गया। तो डायरेक्टली ये तो दिख रहा है ना, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। अरे हाँ या ना, या तो no, cos square upon sin square, that's cot square, and this is your right hand side. Have you all understood? Come on, tell me. Very simple, very very simple. Okay, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट बुक में देखो। Second one, I will write on left hand side, big left hand side is there, LHS equal to cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x, okay? And then they have a square bracket like this, दिख रहा है छोटा सा टेक्स्ट बुक में, बट स्क्वायर ब्रैकेट हैज अ मीनिंग, बिकॉज उसके अंदर दो टर्म है प्लस के अंदर, दैट इज वन इज कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2
minus x and plus cot of 2 pi plus x and then the bracket close. We want that answer should be 1. This is our question. समझा ये स्क्वायर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर है कि नहीं बच्चों? ओके, अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबको रिड्यूस करना. चलो पहला टर्म देखो, 3 पाई/2 आ गया. अब 3 पाई/2 का मतलब 90 का टर्म है, तो कॉस विल गो बिकम साइन एंड एंगल इज एक्स. अब डिसाइड करना है कि पॉजिटिव कि नेगेटिव. तो 3 पाई/2 कहाँ पर आता था, याद करो. यस, 3 पाई/2 मतलब यहाँ ये 3 पाई/2 होता है. तो 3 पाई/2 प्लस बोला है, प्लस बोला है मतलब नेक्स्ट. नेक्स्ट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है. हाँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव आंसर दे रहे हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना बच्चों, ध्यान से देखो. 3 पाई/2 कहाँ पर आता है, फिर प्लस बोला है, तो 3 पाई/2 के बाद प्लस करेंगे तो फोर्थ. और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव है ना, साइन को नहीं देखना है हमको. तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव साइन एक्स, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इनटू. नाउ 2 पाई प्लस एक्स. 2 पाई बोला तो कॉस विल रिमेन कॉस, बिंदास लिख दिया हम लोग ने. अब डिसाइड करना है, जैसे ये हमने पॉजिटिव आया, राइट है. अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 2 पाई प्लस मतलब 1 पाई, 2 पाई प्लस, अरे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर वो तो सब पॉजिटिव होगा, राइट. श्रीराज का क्वेश्चन है वाई वी राइट साइन. साइन इसका आंसर है ना, वही तो. ये 90 की वजह से, 3 पाई/2 की वजह से कॉस बिकम साइन. but we are writing the formula for cos. So whether this angle belongs to which quadrant, वो किसको फर्क पड़ेगा, cos को फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि cos फाइंड कर रहे हैं हम लोग. श्रीराज समझ में आया क्या? cos इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है. तो पहले पॉजिटिव लिख दिया, फिर cos का साइन होगा क्योंकि 3 पाई/2 है, इसके लिए. साइशा, थर्ड क्वाड्रेंट इज नो 3 पाई/2, दैट एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस इज 3 पाई/2. प्लस बोला तो फोर्थ, माइनस बोला तो थर्ड. तो ये दो टर्म हो गया. अभी इसके अंदर का टर्म, अभी पहले पहले साइन ही बताओ मुझे, क्योंकि क्या पहले हम कन्वर्जन लिख देते हैं ना, तो आपको कंफ्यूज हो जाता है कि कन्वर्जन का साइन देखना है कि ऊपर वाले का. इसके लिए अभी हम लोग पहले साइन बोलते हैं. चलो 3 पाई/2 माइनस एक क्वाड्रेंट बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट. 3 पाई/2 माइनस एक्स, विच क्वाड्रेंट. हमने अभी बताया थर्ड क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि ये वाला लाइन जो होता है नीचे का, ये 3 पाई/2 होता है. तो माइनस बोला तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है. अभी बताओ थर्ड में कॉट पॉजिटिव कि नेगेटिव. थर्ड में कॉट तो पॉजिटिव, यानी प्लस लिख दिया. अब बताओ कॉट का टैन होगा कि कॉट का कॉट रहेगा. टैन होगा, क्योंकि वो 3 पाई/2 है. तो ये हो गया टैन एक्स, पहला टर्म. हाँ, पॉजिटिव है तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलता है. टैन एक्स हो गया प्लस. अब बताओ 2 पाई+x विच क्वाड्रेंट. 2 पाई+x विच क्वाड्रेंट. फर्स्ट, फर्स्ट है तो सब पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, यानी ये प्लस ऐसा ही रहेगा. नहीं तो माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, राइट. कॉट का कॉट होगा कि टैन होगा, कॉट का कॉट होगा कि टैन होगा. कॉट रहेगा क्योंकि 2 पाई है, कॉट एक्स हो गया ये, ठीक है. अभी हमको आंसर 1 चाहिए, मतलब कहीं भी ट्रिगो वैल्यू नहीं है, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. तो ब्रैकेट के बाहर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर को भी साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करो. तो टैन एक्स प्लस कॉट एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, बाहर का साइन एक्स कॉस एक्स रिमेन्स सेम. साइन एक्स इंटू साइन एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, तो साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल. ऊपर वाले से नहीं कैंसिल कर सकता क्योंकि बीच में प्लस है, बट इससे तो कैंसिल कर सकता हूँ. क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और हम सबको मालूम है क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, राइट? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स and which is equal to 1 and which is equal to right hand side. Please look at all the steps. किसी को कोई स्टेप नहीं समझ रहा है तो आस्क मी. Okay, so all of you clear, I think. Third one, left hand side, sec of 840 into cot of minus 945 plus sine of 600 into tan of minus 690 इक्वल टू 3/2 आंसर आना चाहिए. तो वन मेथड तो ये है कि आप सबको सेपरेटली फाइंड करो और बाद में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर आप यहाँ पर चारों का कैलकुलेशन एक साथ करना, आपको लग रहा है आप कुछ बोलते ना कि मैसअप हो जाओगे और नहीं रॉन्ग हो जाएगा, तो यू कैन फाइंड आउट ईच वन सेपरेटली and then you can substitute the value, not an issue. Okay, here I am doing it directly. ठीक है, तो देखो कैसे होगा. एक एक करके मुझे बताते जाओ एंगल का बाइफर्गेशंस. बताओ 840 को क्या लिखूं? 840 को क्या लिखूं? यस, ऐसे मत बोलो 900. 5 times 180 minus 60 like that. Okay, so 5 into 180 900 minus 60 into 945 है, बट उसके अंदर पहले माइनस कॉट 945 है. ठीक है, तो वो वाला जो माइनस है वो बाहर आएगा और फिर 945 को हम लिखेंगे सेम वे 5 इंटू 180 900 प्लस 45. सबको ये समझ में आया? राइट, माइनस भी बाहर ले लिया मैंने और इसको ऐसा लिख दिया. तो ये फर्स्ट टू टर्म्स हो गए जो मल्टीप्लिकेशन में है. फिर प्लस है, मैं उसको नीचे लिखता हूँ, आगे एक्सटेंड नहीं करता, आपको अच्छे से दिखे इसके लिए. प्लस अभी सेकेंड टर्म क्या था? साइन 600. बोलो साइन 600 को क्या लिखो? साइन 600 को तो 3 टाइम्स 180 540 प्लस 60 इंटू, उसके बाद क्या है? माइनस 690 है, तो वैसा ही पहले माइनस बाहर आया, फिर टैन बचा, 690 को लिखेंगे 4 टाइम्स 180 720 माइनस 30. सबको ये कन्वर्जन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी पूछो, जिसको प्रॉब्लम वो पूछो अभी. ये जो मैंने दो एक स्टेप लिखा है. ओके, ना पहले साइन बताओगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए क्वाड्रेंट आप खुद सोचो और मुझे बताओ सेक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उस क्वाड्रेंट में. 5 टाइम्स 180 लेफ्ट साइड में आएगा ऑड नंबर. 180 माइनस बोला, 180 माइनस बोला मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा. और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट एंड साइन बताओ. क्वाड्रेंट एंड साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, राइट, बिकॉज इट्स सेक. सबको क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट है और नेगेटिव होगा. अब मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो. आपने बोला नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख दिया.
अब सेक विल रिमेन सेक, क्यों? क्योंकि 180 का टर्म्स है, तो सेक हो गया, और थीटा है 60 डिग्री, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया इनटू। अब मुझे बताओ 5 इंटू 180 प्लस 45 क्वाड्रेंट, और उसमें कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव, कम ऑन, क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट, 5 टाइम्स 180 अगेन लेफ्ट साइड में आएगा ऑड नंबर, प्लस बोला है तो थर्ड क्वाड्रेंट। श्रीराज, हाउ कम इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट? प्लीज चेक, चेक। 5 टाइम्स 180, 1 2 3 4 5 लेफ्ट में, तो 3 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 180 में प्लस किया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉट पॉजिटिव होता है, बट ये माइनस तो पहले से है ना, तो वो माइनस तो वैसा ही रहेगा, और वो पॉजिटिव है, इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर वो नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हम लोग। सो द फाइनल विल बी कॉट विल रिमेन कॉट एंड द एंगल विल बी 45. This is the first part, right? Plus, now the second part. Tell me quadrant and sine. Quadrant and sine. 3 times 180, 1 2 3, plus quadrant and sine. Third quadrant and negative. Ishan, you must check your answer. Third quadrant negative. Do you all agree? Come on, come on. Find out. मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, आपको समझ में आना चाहिए. Third quadrant negative. So I will write this way. Negative, and sign will remain sign because it's 180. So minus sine 60 degree into. ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन बताओ. इसका क्वाड्रेंट 4 टाइम्स मतलब राइट साइड में आया, राइट साइड में से -30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चेक करो. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, तो ऑलरेडी पहले से माइनस था, इसके अंदर माइनस tan थीटा हो जाएगा, राइट. सो माइनस tan 30 डिग्री, ये आपका फाइनल रिड्यूस होके ये स्टेप आ गया. अब सबका वैल्यू लिखते जाओ. देखो सेक 60 कॉस 60 का ऑपोजिट, तो ये हो गया -2 इंटू कॉट 45 इज 1, सो दैट इज -1, प्लस साइन 60 इज √3/2, सो -√3/2 into minus minus plus tan 30 is 1/√3. Now if you try to cancel the terms, √3 and √3 gets cancelled क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन ही है, तो हमारे पास बचता क्या है बच्चों, -2 इंटू -1, ये हो जाएगा 2, प्लस प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऊपर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 -1, 3/2, and this is what your answer is, right hand side. Please go through and tell me if you have any doubt in any of the steps. See, it will require practice, lot of practice, so that वो क्या प्लस माइनस में कभी इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा, इसके लिए एकदम ध्यान से समझ के अपने को स्टेप बाय स्टेप करना है, तो कोई मिस्टेक नहीं होगा. Okay, fine. Let's move to the next question, that is fourth. Left hand side. Cosec 90 degree minus x, sine 180 degree minus x,
cot 360 degree minus x, then whole upon okay, continue the question. Sec of 180 degree plus x into tan of 90 degree plus x sin of माइनस एक्स। ठीक है, इसको वन प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। हाँ, 90 माइनस है, आप सबको मालूम है क्या करना है। इसमें चेंज होगा सेम सेम सेम, चेंज सेम। हाँ, तो आई थिंक ये आप खुद से मैनेज कर सकते हो। हाँ, तो एक काम करो, फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसका आंसर 1 आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, तीनों अभी का अभी करके बताओ, तो आपको क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इज इट ऑल राइट स्टूडेंट्स? सबके पास क्वेश्चंस तो है ना? नहीं तो मैं टेक्स्ट बुक ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। या बहुत ही सिंपल है, अभी देखो यहाँ पर भी। हाँ, पाई प्लस एक्स है, पाई माइनस एक्स है, बट आपको याद रखना है कि क्यूब है, तो जो भी आंसर आएगा उसका होल क्यूब लग जाएगा, राइट। राज इज सेइंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल राज। मोबाइल को जरा स्क्रॉल करो, आप किसी दूसरे के पेज पे चले गए रहोगे। द स्क्रीन इज परफेक्टली विजिबल। हाँ, सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट डूइंग दिस। ये लास्ट के 3 प्रॉब्लम्स आप मुझे करके बताओ, कर सकते हो ना आप लोग? चलो स्टार्ट करो। ओके, आई विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक। 10 मिनट में आपका टाइम देता हूँ, आप करके बताओ मुझे। ओके आदित्य, आई गॉट योर पॉइंट। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। नो प्रॉब्लम, आपने अभी तक जो पढ़ा, जो हमने अभी तक सीखा, उसको थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है। आज के बायो के लेक्चर के बाद देयर इज अ सेशन, एक मीटिंग है सबके साथ, तो उसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको बाकी के लेक्चर्स को कैसे देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? आदित्य, हाँ, अभी फिलहाल ट्राई करो, आपने आपने जो भी अभी तक कुछ सीखा है उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर वी विल डिस्कस। यस यस, यू हैव टेस्ट ऑल्सो ना, वेक्टर्स का टेस्ट है आपका। बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो।
हेलो स्टूडेंट्स, हो गया आप लोगों का सबका? अनिश क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में माइनस tan 3 क्यूब आ रहा है बट टेक्स्ट बुक में प्लस tan 3 क्यूब दिया है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है क्या? फिफ्थ ओके, सो हो सकता है टेक्स्ट बुक में कुछ मिस्टेक हो। आंसर किससे आ रहा है फिफ्थ का आंसर? ओके, हाँ तो कहीं माइनस मतलब जो नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मे बी उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेट मी जस्ट चेक पाई प्लस एक्स, सो दैट विल गिव नेगेटिव। देन सेक्स स्क्वायर पाई माइनस स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा। 2 पाई माइनस this will be negative, so negative and negative will be positive. 90 plus x, this will be positive. 180 minus x positive, right? And this is cosec square of minus x will be positive. What is the problem? ऊपर का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में मुझे भी तो सब पॉजिटिव ही मिल रहा है, कैसे आपको माइनस tan x क्यूब मिल रहा है? I will not solve it. Tell me, na, where is the problem? How can you get negative term? There is no negative. There are two negative terms. That is in the numerator, but that minus into minus becomes plus ना. डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो 90 प्लस एक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस विल बी नेगेटिव इन द फर्स्ट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन एक्स होगा, बट उसका होल स्क्वायर होगा ना, तो माइनस साइन एक्स का जब आप होल स्क्वायर करोगे, सो इट विल बी प्लस साइन स्क्वायर एक्स. So negative will come, but because of the square, it becomes positive. 180 minus x already in second quadrant, तो sign will remain positive. Cosec square minus x, तो square पहले भूलो, cosec minus x, cosec minus x होता है minus cosec x, बट माइनस cosec x का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो माइनस वापस से निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओनली cosec square x बचेगा. yes, those who were raising the question का मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड? कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ ईशान, एवरीवन? हाँ, तो वो स्क्वायर है, माइनस क्यूब है, वो सब देखना पड़ेगा ना ध्यान से. और किसी को प्रॉब्लम? साइन को भी ऑब्वियसली राजगुप्ता करना पड़ेगा ना, बिकॉज सी अगर मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, साइन और फर्स्ट टर्म कॉस था ना, एक एग्जांपल बताता हूँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ठीक है. अब ये हमको मालूम है कि ये होता है नेगेटिव साइन एक्स, राइट? बट अभी जब हम कॉस स्क्वायर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, तो हमको मालूम है ना कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कॉस 90 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा. अभी कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा. अभी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा. समझा राजगुप्ता? सो आई होप सबने बाकी के सम्स कर लिए रहेंगे. फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों fine. So here we have completed
this second exercise. Fine. Okay. Now till 4 o'clock the lecture was told, or till 3:30? Okay, 3:30, because you have another bio lecture, right, at 4 o'clock. No problem. See, uh, so up to this you all have to complete. See, there are few solved examples also. थोड़े interesting solved examples है, like question number 2, question number 3, question number 4. इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी नहीं है. ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इसको जरा आप देखना, खुद से ट्राई करना. सॉल्व एग्जांपल्स में से आंसर्स समझ में आ रहा है क्या? तो अप टू 3.2 आप सबको कंप्लीट करना है. हाँ, कल मेरा लेक्चर होगा तो उसके पहले ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए. आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ ऑफ द सेम. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. So that's all for this exercise and for the lecture.